अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, नेक्स्ट क्लास यानी पार्ट 2 स्टार्ट करता हूं मैं। इसे यहाँ तक डिजिटाइज़ किया था। अब नेक्स्ट क्लास, अब आगे जो है वो मैं इसे NED इसे डिजिटाइज़ करूँगा किस तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टी प्रेस किया मैंने पहले आपको इसकी सेटिंग बता दूं। टी प्रेस किया, टी प्रेस करने के बाद इन वर्ड को यानी इन सबको चला दिया यहाँ तक, ये चला दिया। अब मुझे क्या करना है, आउटलाइन चलानी है। आउटलाइन मैंने इनपुट सी लिया। इनपुट सी लेने के बाद इस एन पर आउटलाइन चलाऊंगा इस तरीके से। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पॉइंट लगाते हुए पूरी आउटलाइन को कंप्लीट करूँगा। एन को कंप्लीट करूँगा। एन की जो आउटलाइन है, पहले आउटलाइन चलाएंगे। आउटलाइन चलाने के बाद जो है, जो अंदर ग्रीन कलर है, जिस तरीके से यानी कि उन वर्ड में मैंने डिजिटाइज़ किया है, उन वर्ड को सेम इसी तरीके से इसे पूरे लोगों को यानी कि पूरे जो डिज़ाइन है हमारा इसका, उसे डिजिटाइज़ करेंगे उसी अप्रोच के साथ। तो यहाँ ये मैंने एन की आउटलाइन कंप्लीट करी। एन की आउटलाइन कंप्लीट करने के बाद अब ये मैं ई बनाऊंगा। ई बनाऊंगा। ई पे यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ पॉइंट लगाया। इस पूरी जब तक ये कंप्लीट नहीं होती तो हम इस पे पॉइंट लगाते हुए इस पूरे को एंड करेंगे, यानी कि इस पूरे को डिजिटाइज करेंगे ई की आउटलाइन चलाते हुए। इस कलर को, यानी ब्लू कलर है, ब्लू कलर की आउटलाइन है, तो यहाँ पॉइंट लगाते हुए हम इस पूरे को इस तरीके से यहाँ डिजिटाइज कर देंगे। थोड़ा सा सेटिंग्स वाला लोगो है, ध्यान से मैं आपको पूरी सेटिंग बता रहा हूँ किस तरीके से इसको सेट करेंगे, तो आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। यहाँ पॉइंट लगाया, ये पूरे डी को इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। यहाँ लाके यहाँ नहीं समझ में आया आपके, आप दोबारा से वीडियो देख के समझ लें कि किस तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये आपको थोड़ा टफ लोगो है, ये लोगो इस वजह से सिलेक्ट किया ताकि आपको कुछ सेटिंग्स बता सकूँ मैं इसमें। मज़ीद जो सेटिंग्स हैं, किस तरीके से हम लोगों को यानी कि उसकी अप्रोच सेट करते हैं। अब ये अंदर की जब मैंने मेक कराया तो इसको साइड 2 कर देंगे। साइड 2 करने के बाद इसको 100% साइड 2 कर दिया मैंने। अब देखें, यहाँ तक ग्रीन चला है, ये ग्रीन, उसके बाद मुझे दोबारा से ग्रीन ही चलाना है, क्योंकि यहाँ तक ग्रीन चल गया, फिर उसके बाद ब्लू कलर चल रहा है। फिर ये क्या हो गया कि हमारा जो है कलर चेंज हो गया, और ये बन भी नहीं सकता इस तरह से, क्योंकि ये आउटलाइन नीचे चली आएगी। और ग्रीन कलर अगर मैं बनाऊंगा इस तरीके से, मैं एक छोटा सा आपको ये बना के दिखा देता हूँ ताकि आपके अप्रोच समझ में आ जाए। मैं भाई यहाँ तक बनाया, ये बना दिया मैंने यहाँ तक, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए। ये देखिए, अब मैंने क्या कर दिया, इसका कलर ग्रीन कर दिया। ग्रीन कर देंगे, इसको ट्रू व्यू कर दिया, तो देखिए आउटलाइन के ऊपर जो है वो ग्रीन कलर आ गया। जबकि ऐसे नहीं बनना, आउटलाइन के अंदर लेना है। बेक किया मैंने, ट्रू व्यू किया, इन सबको, इन जो मैंने बनाया इनको बेक किया, इसको भी बेक किया यहाँ तक। ये पूरा बेक कर दिया ब्लू कलर। पूरा ब्लू कलर बेक करने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ ये बनाएंगे ये ग्रीन कलर। अब ग्रीन कलर को ये 2 बन गए, टी और ओ। अब एन से स्टार्ट कर देंगे यहाँ तक। यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, यहाँ पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक लाने के बाद इसको इसका ऐसे सेरिफ बना दिया इस तरीके से। यहाँ पॉइंट उठा के इसका यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया। अब इसे स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ये पॉइंट लगाया, ये ऑब्जेक्ट, इस पूरे ऑब्जेक्ट को इस तरीके से यहाँ से कंप्लीट कर दिया, और इसका अब ये बना दिया सेरिफ। तो देखिए ये ग्रीन कलर ही चल रहा है, ग्रीन कलर ही बनाना है पहले, तो ग्रीन कलर बनाएंगे, फिर उसके बाद ब्लू बनाएंगे। ये बनाया। अब इसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद ये बनाया, ये बनाने के बाद मैंने यहाँ पॉइंट लगाया और यहाँ पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, ये यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ और यहाँ लाके इसको इस तरीके से ब्रेक कर देंगे, और यहाँ पे एंगल लगाया मैंने इस तरीके से, इसको यहाँ से ऊपर कर दिया। अब ये बनाऊंगा ई का ये वाला ऑब्जेक्ट, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ पॉइंट लगाया, ये पॉइंट, तमाम पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लगा रहा हूँ, कहीं गोलाई नहीं है, लेफ़्ट से लगाने हैं।
और एज प्रेस किया। एज प्रेस करने के बाद यहाँ एंगल लगाया। एंगल लगाने के बाद यहाँ सेट कर दिया और इसका जो है एंड जो है वो यहाँ स्टार्ट यहाँ रख दिया इसके एंड पर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये पॉइंट लगाया मैंने, ये पॉइंट लगाया और इस लाइन को यहाँ ला के यहाँ कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ से इसको ये पॉइंट लगाते हुए ये यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। अब इसको यहाँ पे लाने के बाद यहाँ जो है इसको इस तरीके से कर देंगे और ये जो है यहाँ एंगल यहाँ कर देंगे और स्टार्ट इसके एंड पर इसका स्टार्ट रख देंगे। इस तरीके से ये ट्रिम बच गया। अब क्या करेंगे, अब चलाना है ब्लू कलर। यहाँ से यहाँ तक ये बनाया, यानी ये ग्रीन बनाया, फिर उसके बाद ये पूरा ब्लू बना दिया। अब ये ग्रीन बनाया, उसके बाद फिर ब्लू चलाना है, तो ब्लू कलर में चला रहा हूँ। देखिए ये चलाया, ये चलाई इसकी आउटलाइन। अब यहाँ से पहले अब ये आउटलाइन नहीं चलानी, अभी अंदर का चलाना है ब्लू। पहले ब्लू अंदर का चलेगा, फिर उसके बाद आउटलाइन चलेगी। इसकी अप्रोच, इसकी सेटिंग इस तरह से रखनी है जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने भी इसी तरह से इसे डिजिटाइज करना है। यहाँ पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, इसको ऊपर रख दिया और इसके स्टार्ट को यहाँ रख दिया। अब ये वाला सेरिफ नहीं, ये अपना केप बनाऊंगा। केप बनाने के लिए यहाँ पॉइंट लगाया, इसको यहाँ तक, इसे यहाँ लेके आया, ये यहाँ मैंने यहाँ लाके इसको केप बना दिया। केप बना के मैंने इसका पॉइंट यहाँ रख दिया, एंड पॉइंट यहाँ रखा। अब चला दी मैंने इसी के साथ ये ब्लू आउटलाइन। मैंने आपको बताया है अगर ट्रिम बचाना है, वैसे नहीं भी बचाएं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर बचा रहे हैं तो भी सही है, कोई ऐसा मसला नहीं है। नहीं बचाएं तो भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि आउटलाइन हमेशा जो है आउटलाइन का कमी से बचाया जाता है। लेकिन अगर बचा रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि होता ये है कि डिज़ाइन के आउट होने का ख़तरा होता है। तो अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि नहीं भाई ट्रिम ज़्यादा आ रहे हैं, ट्रिम बचाने हैं, तो फिर हम उसके लिए यही तरीके इस्तेमाल करते हैं कि फिर इसको आउटलाइन को इसके साथ जो है चला दिया जाता है। एंगल लगाया, एंगल लगाने के लिए यहाँ से यहाँ पे बना दिया, या जिस ऑफिस में आप जॉब कर रहे हैं वहाँ अगर वो कहें कि आपने ट्रिम बचाने हैं, इसके ट्रिम कम से कम आने चाहिए, तो फिर आप इस तरीके से इसके ट्रिम बचा सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। बहरहाल आपको दोनों तरीके आने चाहिए। अगर बचाने का कहा जाए आपसे, आपको ट्रिम्स ये कहा जाए ट्रिम कम से कम, तो आपने कम से कम रखने हैं। और अगर ये कहा जाए कि इशू नहीं है, ये अगर अलग भी चला दें तो आपने उसी हिसाब से जो है चलना है। अब ये ब्लू कलर ये मैंने पूरा ई बना दिया। अब ई के आउटलाइन चला दी यहाँ से। अब क्या करूँगा, अब ये बनाऊँगा डी की यहाँ से ये बनाया, ये बनाने के बाद ये पूरा जो है यहाँ से ये बनाया, यहाँ तक लेना है। यहाँ से लेने के बाद इस पूरे इस डी के इस वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ से इस पॉइंट लगाते हुए यहाँ मिलाया, और उस वाली लाइन को यहाँ मिलाया। यहाँ मिलाने के बाद इसको यहाँ पे इस तरीके से डिज़ाइन जो है शो किया। डिज़ाइन शो करने के बाद जो है पता चल गया कि यहाँ तक लेनी है ब्लू आउटलाइन को, ब्लू जो है इस पार्ट को। अब क्या करूँगा, एच प्रेस किया और इसका एक एंगल लगाया। एक एंगल लगाने के बाद यहाँ सेट कर दिया, ये यहाँ कर दिया। हाँ, अंदर का जो जितना ब्लू चला रहे हैं उसका ट्रिम आपने लाजमी बचाने हैं, क्योंकि ये तो साथ ही चल रहे हैं। अब मैंने क्या किया, इसकी ये चला दी। अब मैं इसका ये वाला जो पार्ट रह गया है, ये जो है ये छोटे ऑब्जेक्ट जो है वो हम एंड में इस वजह से बनाते हैं कि ये छोटे जो जितने भी छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं ये जो है डिज़ाइन को आउट कर देते हैं, तो इस वजह से इसको इस तरीके से बनाते हैं। इसका मैं थोड़ा साइज़ खुद से भी हम बड़ा कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर जगह हमारे पास मौजूद है तो हम इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और इसे यहाँ थोड़ा सा यहाँ की तरफ यहाँ ले जाएंगे। बेक करूँगा। बेक करने के बाद पहले मैं इसका ग्रीन बनाऊँगा। ग्रीन बनाया मैंने इस तरीके से यहाँ पे, और ये पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद मैंने क्या किया, इसको यहाँ से इसका कलर ग्रीन कर दिया। अब मैं बनाऊँगा इसका ब्लू पे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, डिज़ाइन हाइड कर दिया। डिज़ाइन हाइड करने के बाद 2 पॉइंट लगा लिए इसी के साथ। अब मुझे स्ट्रेट लगाना है, यानी कि मुझे सेंटर आइडिया मिल गया, स्ट्रेट लगाना है। तो यहाँ से यहाँ तक डिज़ाइन के होने या ना होने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या किया मैंने, अब इसके साथ भी ब्लू चला दिया। तो ये देखिए ये इस तरीके से पूरा ये इस तरीके से यहाँ डिजिटाइज हो गया।
रह गया अब ये टैक्स, इस टैक्स को मैं ऑटो फॉन्ट लगाऊंगा, ऑटो फॉन्ट लगाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में अगर ऑटो फॉन्ट लगता है तो ठीक है, नहीं तो और इसको मैं खुद डिजिटाइज भी कर दूंगा ताकि आपके और बेहतर तरीके से समझ में आ सके। और ऑटो फॉन्ट लगा के अगर इसमें कुछ चेंजिंग वगैरह करनी पड़ी तो चेंजिंग भी करके आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको ऑटो फॉन्ट लगाने का जो ऑप्शन हमारे पास है उसको, उस टैक्स को सेट करने का जो ऑप्शन है वो भी आपके समझ में और मज़ीद बेहतर तरीके से आ जाए। और मैं वैसे तो मैं काफ़ी दफ़ा ऑटो टैक्स लगा के सेट करके बता चुका हूँ, लेकिन रिपीट इस वजह से करता हूँ बार बार, ताकि आप मज़ीद उसकी प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आपका जो है आपका माइंड क्लियर होता रहे कि किस तरीके से हम इन टैक्सेस वगैरह को सेट करते हैं, ऑटो फॉन्ट को या इस लोगों को, इस पूरे डिज़ाइन को किस तरह से डिजिटाइज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है नॉलेज में होनी चाहिए। अगर आपने बेहतर बहुत अच्छा तरीके से इस सॉफ्टवेयर को समझना है, डिजिटाइज़र बनना है, तो आपको सब चीज़ें यानी कि आनी चाहिए, उसमें आपसे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास तक मुझे इजाज़त दीजिए, और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।